तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडल सीरीज के अंदर चल रहा है जो भी, उसमें आज हम पढ़ेंगे वुड कि वुड का यूज हम सेंटेंस में कहाँ कहाँ करते हैं और कौन कौन से जो सेंटेंस हैं उनमें किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वुड इज यूज टू denote more polite request, denote more polite request, probability, and assumption यानी कि वुड का यूज उन सेंटेंसों में किया जाता है जिस सेंटेंस में कोई विनम्रता की जा रही हो या कोई अनुरोध किया जा रहा हो या कोई संभावना व्यक्त की जा रही हो या कोई पूर्व धारणा व्यक्त की जा रही हो, तो वहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे? भर दोगे। यहाँ पे जो इस सेंटेंस में है एक विनम्र अनुरोध किया गया है, तो मैंने बताया था कि जिस भी सेंटेंस के अंदर कोई भी विनम्रता से अनुरोध की जाए या कोई संभावना व्यक्त की जाए या कोई पूर्व धारणा हो या कोई रिक्वेस्ट हो, तो आप वहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? वुड यू फिल अप माई एप्लीकेशन फॉर्म? वुड यू फिल अप माई एप्लीकेशन फॉर्म? क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। राहुल मैदान में होगा। राहुल मैदान में होगा। यहाँ पे यानी कि एक अवधारणा लगाई जा रही है, मतलब एक संभावना है। यहाँ पे जो बंदा बता रहा है कि राहुल मैदान में होगा, उसको पता नहीं है कि वो वहाँ पे है, लेकिन फिर भी वो एक संभावना कर रहा है कि हाँ वो मैदान में होगा। तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे भी हमें वुड का यूज करना पड़ेगा। राहुल वुड बी इन द ग्राउंड। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। वह अब सफल व्यवसायी वह अब सफल व्यवसायी होगा। यानी कि इसमें भी पूर्व धारणा यूज की जा रही है कि उसको पता नहीं है कि वो व्यवसायी वो बंदा जो था वो सफल व्यवसायी बना होगा या नहीं होगा। तो मैंने जैसे बताया था कि कोई भी संभावना, पूर्ण धारणा या कोई रिक्वेस्ट जो विनम्रता से यूज किया जा रहा है, वहाँ पे आपको वुड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ भी वुड यूज करेंगे हम। ही वुड बी a successful businessman now. A successful businessman now. क्लियर है? एजम्पशन यहाँ पे यूज किया गया। यानी कि पूर्व धारणा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया वुड का यूज कैसे कहाँ पे हम करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वुड इज ए past tense of will. Would is a past tense
ऑफ विल। विल का जो पास्ट टेंस होता है वो वुड होता है, दिमाग में डाल लीजिए। विल का पास्ट टेंस जो होगा वो वुड होगा। कैसे? और इसकी जगह पे भी हमें वुड का यूज करना पड़ता है। अब देखिए एक एग्जांपल लीजिए, फिर क्लियर होगा। वह बोला वह मुझे मेरे ऑफिस छोड़ देगा। वह बोला वह मुझे मेरे ऑफिस छोड़ देगा। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि मतलब उसने कहा कि वह मुझे मेरे ऑफिस छोड़ देगा। तो इसको जब भी हम बनाएंगे, देखिए दो चीज़ें हैं। पहला जो सेंटेंस है, वह बोला वह मुझे मेरे ऑफिस छोड़ देगा, ये सेंटेंस बनेगा ही शैड। ठीक है, ही विल ड्रॉप मी एट माई ऑफिस। क्लियर है? लेकिन अब इसी सेंटेंस को हम कैसे और बोल सकते हैं? उसने कहा कि वह मुझे मेरे ऑफिस छोड़ देगा। उसने कहा कि वह मुझे मेरे ऑफिस छोड़ देगा। मुझे मेरे ऑफिस छोड़ देगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, he said that he said that he would drop me at my office. Drop me at my office. इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने जो बोला कि जो विल का जो पास्ट है वो वुड है, तो आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल लीजिए। उसने कहा कि वह मेरे लिए गाना गाएगी। उसने कहा कि वह मेरे लिए गाना गाएगी। इसी सेंटेंस को हम वो भी बोल सकते थे कि वह बोला कि वह मेरे लिए गाना गाएगा। तो दोनों सेंटेंस लमसम सेम है, लेकिन अब वुड हम जब यूज करेंगे तो उसमें ये सेंटेंस ऐसे आते हैं। उसने कहा कि वह मेरे लिए गाना गाएगी, तो शी सेड दैट। अब हम दैट यूज क्यों कर रहे हैं? ये जो पॉइंट्स है ना, इनको हम रिप्लेस करने के लिए दैट यूज करते हैं। जो हम अभी बहुत आगे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक बार बस आप यहाँ याद रखिए कि हाँ, इन सेंटेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं। आगे जब हम और चलेंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें और हम क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? तो ही सेड दैट ही वुड सिंग फॉर मी, सॉरी सी वुड सिंग फॉर मी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वुड का यूज और कहाँ पे करते हैं? वुड इज यूज्ड विथ rather to express preference, to express preference।
देखिए, वुड का प्रयोग रैदर के साथ, वुड का जो प्रयोग है वो रैदर के साथ किसी को भी वरीयता, वरीयता एक वर्ड है, वरीयता या तरजीह व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मतलब कोई सेंटेंस है जिसमें वरीयता नहीं, जैसे कि भाई वो प्रथम स्थान पे आ रहा है तो वो सेकंड पे आ रहा है, कोई थर्ड पे आ रहा है, तो वो वरीयता हम उसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये मतलब अगर जिसमें कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं 100 रुपये रिश्वत देने की अपेक्षा 500 रुपये का जुर्माना देना पसंद करूंगा, तो यहाँ पे एक वरीयता सेट कर दी गई कि वो 100 रुपये नहीं, वो 500 रुपये देने के लिए तैयार है। ठीक है ना? तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स आएंगे वहाँ पे आपको वुड का यूज करना ही होगा। कैसे? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। मैं कोल्ड ड्रिंक की अपेक्षा कोल्ड ड्रिंक की अपेक्षा कॉफ़ी लेना पसंद करूंगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे भी एक वरीयता सेट कर दी गई कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी में। तो मैं कोल्ड ड्रिंक को बाद में रखता हूँ, पहले मैं कॉफ़ी को प्रेफरेंस देता हूँ। तो इसमें भी हम वुड का यूज़ करेंगे। कैसे? आई वुड rather have coffee than cold drink. Coffee than cold drink. क्लियर है? तो जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में अगर कोई वरीयता सेट की जा रही है तो वहाँ पे आपको वुड का यूज करना ही होगा। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं अभी सोने की अपेक्षा मैं अभी सोने की अपेक्षा कैरम खेलना पसंद करूँगा। कैरम खेलना पसंद करूँगा मतलब अभी वो सोना नहीं चाहता, वो पहले प्रेफरेंस जो दे रहा है वो कैरम को दे रहा है। तो जहाँ पे भी प्रेफरेंस दी जाए सबसे पहले उन सेंटेंसों में भी हम, तो कैसे बनेगा? आई वुड rather play carom that play carom than sleep now. क्लियर है? तो हम यहाँ पे भी वुड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर इफ क्लॉज इफ क्लॉज आ रहा हो, यानी कि उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर आ रहा है और उसी सेंटेंस का जो और अलग पार्ट है उसमें अगर हमें मेन जो क्लाउज है वो फ्यूचर में हो रहा है, फ्यूचर टेंस में, तो हमें उस फ्यूचर वाले टेंस में वुड का यूज करना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आधा तो जो पार्ट है वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का और आधा पार्ट जो है वो है हमारा फ्यूचर टेंस का। लेकिन जो फ्यूचर टेंस वाला पार्ट है वो मेन रोल प्ले करता है पूरे सेंटेंस का, तो हमें वहाँ पे वुड का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। यदि वह लड़का मेरे कमरे में आया तो
मैं जोर से चिल्लाऊंगी। ठीक है, अब देखिए, यदि वह लड़का मेरे कमरे में आया और मैं जोर से चिल्लाऊंगी, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर टेंस। तो मैंने क्या कहा था कि जब मेन जो सेंटेंस बनेगा उसमें जो फ्यूचर टेंस वाला पार्ट होगा उसमें हमें वुड का यूज करना होगा। ये कैसे बनेगा? इफ दैट बॉय केम into my room, I would shout, I would shout loudly। क्लियर है? यहाँ पे हम would का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर हो जाएगी चीजें। अगर उसने मुझे गाली दी, अगर उसने मुझे गाली दी तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उसने मुझे गाली दी यानी उसने पहले से गाली दिया नहीं है तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। तो आप इस सेंटेंस को ये भी बोल सकते हैं, अगर इस वाक्य को, अगर उसने मुझे गाली दिया, अब आप इसको फ्यूचर नहीं, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है। अगर उसने मुझे गाली दिया तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। ये आ गया पास्ट में और ये हो गया, सॉरी ये हो गया फ्यूचर में और ये हो गया आपका पास्ट में। तो मैंने क्या बोला था कि जो फ्यूचर वाला सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें वुड का यूज़ करना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा? इफ़ ही abused me, abused me, I would slap him। क्लियर है? ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे, जो इफ क्लॉजेस वाले सेंटेंस होंगे जिसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट पार्ट वाले सेंटेंस और उसी पार्ट का सेकंड सेंटेंस जो होगा, जो मेन मतलब मेन भाग होगा उस सेंटेंस का, उसमें आप वुड का प्रयोग करिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि वुड का यूज़ हम और कहाँ पे करते हैं। जब हमें कोई इच्छा व्यक्त करनी हो, यानी कि गिव एडवाइस मान लो आप, या किसी की पुरानी आदत के बारे में बतानी हो, ओल्ड हैबिट्स, तो वहां पे भी हम वुड का यूज करेंगे। चलिए अब दो पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अगर हमें किसी वाक्य में किसी के लिए कोई सलाह या कोई इच्छा व्यक्त करनी हो या देनी हो या किसी की पुरानी आदत के बारे में बताना हो तो वहां पे हम वुड का यूज करेंगे। कैसे? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना क्या है? उसकी इच्छा है, तो यहाँ पे हमें वुड का यूज करना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू बिकम ए डॉक्टर, लाइक टू बिकम अ डॉक्टर।
क्लियर है? चलिए, प्रवीण भाई हर घंटे धूम्रपान करते हैं। प्रवीण भाई हर घंटे धूम्रपान करते हैं। यहाँ पे किसी की पुरानी हैबिट को आप बता रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी को अभी से स्टार्ट किया, वो तो पुरानी आदत है उनकी। तो यहाँ पे भी हमें वुड का यूज करना पड़ेगा। प्रवीण भाई वुड स्मोक एवरी आवर। वुड स्मोक एवरी आवर। क्लियर है? यानी कि आपने इस सेंटेंस के अंदर कोई पुरानी आदत है उसके बारे में बताया। तो मैंने अभी जैसे बताया था कि आप अगर किसी को सलाह दे रहे हो, किसी की इच्छा, इच्छा वाला तो ये हो गया, और पुरानी आदत ये, तो सलाह के ऊपर एक वाक्य अपन ले लेते हैं। मैं उसे, सॉरी, मैं तुम्हें अभी इस नौकरी को छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अभी इस नौकरी को छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। क्लियर है? सलाह नहीं दूंगा यानी कि जिस भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई सलाह दी जा रही हो तो वहां पे भी हमें वुड का यूज करना है। तो आई वुड एडवाइज, I would advise you not to leave this job now. Leave this job now. किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई एडवाइस हो या किसी की ओल्ड हैबिट हो तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें वुड का यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पे वुड का यूज कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में डीप डिजायर, डीप डिजायर किसी भी सेंटेंस के अंदर डीप डिजायर या इमेजिनेशन, तो वहां पे भी हमें वुड का यूज करना है। यानी कि तीव्रक्षा या कल्पना प्रकट करने वाले वाक्य, वहां पे हमें वुड का यूज करना पड़ेगा। कैसे? अब एक दो एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। काश मैं धनवान होता, काश मैं धनवान होता। इसकी क्या है? तीव्र इच्छा है कि अगर वो धनवान होता, तो इसमें भी हमें वुड का यूज करना पड़ेगा। वुड दैट आई वेयर रिच, आई वेयर रिच। चलिए, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। ये भी उसकी इच्छा है, या वो सोच भी सकता है ऐसा कि अगर वो पक्षी होता तो उड़ सकता है। तो ये सारे जो सेंटेंस होंगे वहां पे वुड का यूज होगा। ठीक है? इसको हम कैसे बनाएंगे? इफ आई वेयर
a bird, if I were a bird, I would have flown in the sky. I would have flown in the sky. क्लियर है? तो वुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं वो सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी नए वीडियो अपडेट होंगे आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।